बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास बैरून मुल्क ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास पाकिस्तान का भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दो तरीके हैं, बहुत डिटेल्स के साथ ऑलरेडी मैं वीडियोस शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज का जो सवाल है वो बहुत अहम है कि आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या आपके पास मोटरवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मोटर पुलिस का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास अपने ज़िले का लाइसेंस होना चाहिए। दोनों के अखराजात में फ़र्क क्या है, दोनों को हासिल करने का तरीका और कहाँ पे आपके लिए आसानी है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से एक सर्विस का आगाज़ किया गया था, जो तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आउट क्लास सर्विस थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि आपके पास बैरून मुल्क आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, आप पाकिस्तान में पहुँचें, आप मोटरवे पुलिस के ऑफ़िस में जाएँ, आपको उसी लाइसेंस को देख के, जो बैरून मुल्क लाइसेंस आपके पास होता था, उसी को देख के आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता था। ना कोई आपका टेस्ट, ना कोई आपकी अपॉइंटमेंट, ना कोई आपके धक्के, ना कोई लाइनें, कुछ भी नहीं होता था। बहुत ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होनी चाहिए थी, उसी बाइज़्ज़त तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अभी वो सिस्टम दो वजूहात की बिना पे सिस्टम चेंज हो चुका है। एक वजह ये हुई कि लोगों ने उसमें भी, आम आवाम ने उसमें करप्शन शुरू कर दी, 2 नंबरियाँ शुरू कर दी, फेक लाइसेंस ला के देने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ वजूहात। और दूसरी जो वजह थी, आपको पता है कि जब भी एक अच्छा सिस्टम चल रहा होता है तो उसको चलने नहीं दिया जाता, जो स्पेशली आवाम के फ़ायदे के लिए हो उसको चलने नहीं दिया जाता। तो बहरहाल वो सिस्टम अभी काफ़ी स्लो हो गया। उसकी वजह यह है कि अभी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, फिर आपको टेस्ट देना पड़ते हैं, एक नहीं बल्कि 2-2 टेस्ट, फिर आपको चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो इस वजह से ये मुश्किल थोड़ा सा हुआ है। इसकी जो फ़ीस है वो 600 पाकिस्तानी रुपए है, बहुत ही आसान। चलते हैं नेक्स्ट, आपके ज़िले का जो लाइसेंस है उसमें मुश्किलात क्या है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसकी अगर छुट्टी होती है 3 महीने, 2 महीने, महीना, तो जो आपको लाइसेंस बनाना है उसके लिए पहले आपको अपने ज़िले का जो लाइसेंस बनाना है, आपको लर्निंग लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस जब इशू आप करवाते हैं तो फिर आपको 40 दिन उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि 40 दिन बाद जाके आप दूसरा लाइसेंस जो है वो LTV अप्लाई करना है, HTV अप्लाई करना है। HTV तो आपको डायरेक्ट मिलता ही नहीं है, पहले LTV आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो लाइसेंस जाके आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपको सिफारिशें ढूंढना पड़ती हैं, फिर आपको डैश 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 इंतज़ाम करना पड़ता है। बहुत ही आप लोग समझदार हैं, हर किसी को पता है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता, ज़ाहिर है। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर किसी बंदे की 3 महीने छुट्टी है और लीगल प्रोसीजर से, लीगल तरीके से लाइसेंस बनाना चाहता है तो बना ही नहीं सकता। अगर कोई किसी ने बनाया है तो मुझसे मिठाई के पैसे ले लेना भाई। अच्छा, रही बात दूसरी जानब कि अब करना क्या चाहिए, लाइसेंस कौन सा हासिल करना चाहिए। अगर आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, या इसके करीब किसी एरिया में हैं, तो फिर आपको मोटरवे पुलिस एंड ड्राइविंग लाइसेंस जो है अथॉरिटी आपको देती है, वो लाइसेंस ले लेना चाहिए, चाहे आपको 2 चक्कर ही क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आपका ताल्लुक कहीं दूर दराज से है, इन शहरों के अलावा शेखुपुरा से दूर है, क्योंकि 2 ही ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटीज़ हैं, 2 ही ऑफिसेज़ हैं, जो इस्लामाबाद में है या फिर शेखुपुरा में है। इसके अलावा मोटरवे पुलिस एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो बाकी ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। तो आप इन्हीं दोनों ऑफिसेज़ में जाके अप्लाई करते हैं। अगर आप इन शहरों के करीब कहीं रहते हैं, मसलन एक बंदा है उकाड़ा या साहिवाल में भी रहता है, तो वो लाहौर का चक्कर लगा सकता है। एक बंदा पेशावर में है तो वो इस्लामाबाद का चक्कर लगा सकता है, बनिस्बत उसके कि जो आप अपने ज़िले का लाइसेंस बनाएंगे, पहले लर्निंग लाइसेंस लेंगे, 40 दिन इंतज़ार करेंगे, फिर जाएंगे। आप कुछ नहीं कहूँगा, आपको पता ही है कि आप 3 महीने धक्के खाने के बाद फिर आप आखिर में यही कहेंगे कि यार ये तो सिस्टम ही गंदा है। बहरहाल आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अखराजात आपके कम हैं, बनिस्बत उसके आपका टाइम कम लगता है,
मैं दोबारा से आखिर में यही कहूँगा कि मोटरवे पुलिस ने जो स्टार्ट में एक आगाज़ दिया था, बहुत ही आउट क्लास था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वाकई ही इज़्ज़त अगर की जा रही थी तो वही था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके लाइसेंस की बिहाफ पे उनको पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता था। लेकिन ज़ाहिर है टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया या उसको थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया। तो अभी आपने लाइसेंस हासिल करना है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन फिर भी आपके पास वही है कि आप मोटरवे पुलिस के ऑफिस में जाएं, और ये दो ऑफिस मैंने बता दिए हैं आपको, शेखुपुरा और इस्लामाबाद में। यही बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है। हाँ, इनसे अगर दूर हैं आप, कहीं ज़्यादा दूर हैं, तो फिर बेहतर है कि आप अपने ज़िले का लाइसेंस ही अप्लाई करें। उसका आपको पता है कि उसके लिए लर्निंग लाइसेंस, फिर 40 दिन इंतज़ार, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर सिफारिश, फिर इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं लाइसेंस मिलेगा। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम इदारों को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को और उसमें काम करने वाले हर बंदे को अल्लाह हिदायत दे, हम सब को अल्लाह ताला हिदायत दे, और जो तनख्वाह लेके हम काम करते हैं उसी पर गुजारा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।